सरकार पुलिस के बल पर विपक्ष और अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है। मामा का बुलडोजर छांट छांट कर लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि उनकी अपनी पार्टी के लोग कई तरह के भ्रष्टाचार व अनियमितताओं में लिप्त हैं। उन पर सरकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बात सीपीआई के जिला सचिव मनोहर मिरोठा ने मंगलवार को हनुमान चौराहे पर आयोजित प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इसका अधिकार शासन या पुलिस को नहीं है, न्यायालय का काम है। दूसरा, किसी के अपराध की सजा उसके परिवार को प्रताड़ित करके नहीं दी जा सकती। निजी संपत्ति पर उसके मालिका का अधिकार होता है। सरकार बुलडोजर चला किसी की निजी संपत्ति को तहस नहस नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई गैर संवैधानिक है। सरकार ने संविधान को पूरी तरह से डुबो दिया है। सीपीआई का प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे से हनुमान चौराहे पर शुरू हुआ। यहां सरकार के गैर संवैधानिक कृत्यों के विरोध में नारेबाजी की गई। इसके बाद पार्टी के सदस्य अर्धनग्न होकर नारे लगाते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देरी हुई तो अंदर तक पहुंच गए कामरेड्स। सीपीआई के सदस्य कलेक्ट्रेट के गेट पर काफी देर नारेबाजी करते रहे। उन्हें बताया गया कि अंदर सूचना भेज दी गई है, लेकिन जब बहुत देर तक ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी बाहर नहीं आया तो कामरेड्स कलेक्ट्रेट गेट के अंदर तक पहुंच गए, जहां पर कलेक्टर आए और ज्ञापन लिया। ये रखी मांगे: डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम कर जनता को राहत दी जाए, बुलडोजर कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए, सांप्रदायिक घटनाओं व बयानों पर रोक लगाई जाए और घटनाओं की उचित जांच करवाकर असली दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सीधी व टीकमगढ़ में पत्रकारों के साथ हुई घटनाओं पर एफआईआर दर्ज कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। अवैध सूदखोरी के धंधे पर रोक लगाई जाए। साहूकारी अधिनियम में सजा के प्रावधान को कड़ा किया जाए। केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश सरकार की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ। राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कलेक्टर गुना मध्य प्रदेश विषय भक्ति महंगाई, डीजल पेट्रोल के दामों में बेहताशा वृद्धि और सीधी में पत्रकारों के साथ हुई घटना और बुलडोजर कार्रवाई के लिए लोग और ज्ञापन। श्रीमान, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि देश व प्रदेश में महंगाई के कारण जनता त्राहिमाम कर रही है। हर रोज इनके दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी महंगी हो रही है। इस महंगाई के कारण आम जनता आर्थिक ढांचा गड़बड़ा गया है। सरकार को जनता के हित के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा न कर पूंजीपतियों के लाभ के लिए सरकार काम कर रही है। प्रदेश में कर्जदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश सरकार सबक सिखाने के नाम पर बुलडोजर चलाकर संपत्ति को नष्ट करने का जी बताइए, आज किस बात को लेकर आप लोगों का ये अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? तो ये जो प्रदर्शन है, सीधी में जो पत्रकारों के ऊपर पुलिस के द्वारा जो घटनाएं घटित की गई, उनको नंगा करके पुलिस ने थाने में रखा और उनके फोटो वायरल करे, उसको लेकर के और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार उत्तर प्रदेश जैसा जंगल राज स्थापित करना चाहती है। बुलडोजर के नाम पर, माफियाओं के नाम पर, एक तरह से जिनको कि कोर्ट को सजा देने का अधिकार है, वो काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है उसके खिलाफ। और हमारी ये मांग है या हमारा ये कहना भी है कि क्या सिर्फ बुलडोजर या पुलिस की कार्रवाई विपक्ष
दलित, मुस्लिम, गरीब, मजदूरों के लिए है। भाजपा के इतने सारे लोग, इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा करे हुए हैं। माननीय मंत्री जी सिसोदिया जी ने यहाँ लोलेरा में एक दारू के ठेके न के नाम पर वहाँ कब्जा करके रखा, उसको क्यों नहीं गिराते यार? उसको गिरा के बताओ ना, कोई सलूजा पैलेस गिरा के बताओ ना, प्रेम नगर वाले की होटल गिरा के बताओ ना यार। अगर हिम्मत है तो ये करके बताओ कि सिर्फ गरीबों के लिए, मतलब एक कानून दो तरीके से लागू अब देश के अंदर होने लगा है। उसके खिलाफत में आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अर्धनग्न अवस्था में यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर महोदय। मैं मनोहर, जिला सचिव। जी बताइए, आज आपने किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है यहाँ? हमारी मुख्यतः जो है महंगाई, सूदखोरी, पत्रकारों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा वो, और ज़िले और प्रदेश में सूदखोरी का काम चल रहा है वो, बुलडोज़र की जो कार्रवाई की जा रही है। एक तरह से ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई है सिर्फ विपक्ष के लोगों पर या सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों के घरों पर या उनकी संपत्तियों को तहस नहस करने के लिए की जा रही है। इसका क्योंकि कानून में प्रावधान है, लेकिन पुलिस को या प्रशासन को इसका कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को सजा दे सके या उसकी स्वामित्व अधिपति की संपत्ति को नष्ट कर सके। ये गैर कानूनी है। इसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज हमारा कार्यक्रम विस्तारित था, पर हमारे एक साथी की भांजी का अचानक से स्वर्गवास हो गया। इस वजह से हमारे साथियों ने, क्योंकि हमने पहले से कॉल दे के रखा था, इसलिए ये कार्यक्रम टोकन के रूप में हमने किया। तो क्या जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है वो क्या केवल विपक्ष को खत्म करने के लिए की जा रही है? बिल्कुल, आप देख लो, आप बात करके देख लो, कल ही देख लो अगर आपके पास मकान है तो। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी कश्मीर जाट के खिलाफ किया, बिल्कुल निसंदेह वो एक अपराधी है, वो सजा भी भुगतता है, पर पुलिस को अधिकार नहीं है, प्रशासन को अधिकार नहीं है कि उसका गांव पे जाकर के उसका मकान तहस नहस कर दे, उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाए। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है या गांव है, वहाँ किसी भी मकान की कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। जिसकी इच्छा होती है वहाँ सरकारी उसमें, तो फिर तो आप सब गिरा दो। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये किसकी ज़मीन पर है? सरकारी ज़मीन पर है, इसको भी तो गिराओ। क्यों नहीं गिराते हो? इसलिए सरकारी संपत्ति, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। हम इस नारे के साथ चलते हैं, सरकार हमारी है, लोग पुलिस में भी हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, पर उन भाइयों को ये इजाज़त नहीं है कि आपका कहना यह है कि कुल मिलाकर संविधान से हटके और संविधान को दरकिनार करके ये कार्यक्रम जो कराया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो संविधान की हत्या की जा रही है? संविधान की हत्या नहीं की जा रही है, बाकायदा हलाल करके हत्या की जा रही है। और साइड में नहीं रखा है, उसको तो डुबो दिया है, बिल्कुल तहस नहस करने की ओर ये कदम है पूरा। एक तरह से क्या है कि अभी यूपी को इन्होंने जो बेईमानी से जीता है, तो मध्य प्रदेश सरकार इस कोशिश में है बुलडोजर के नाम पर या इन कार्रवाइयों के नाम पर। एक तो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे दंगे फसाद शुरू कर दिए और जंगल राज की स्थापना की परिकल्पना आरएसएस के माइंड से सीखी हुई ये सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ये कार्रवाई